हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ कढ़ाई मशरूम की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। तो ये रेसिपी आप बहुत ही आराम से और बहुत ही आसान तरीके से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आज हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में कढ़ाई मशरूम की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। और आपके घर में अगर गेस्ट आ रहे हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैंने मशरूम को अच्छे से साफ़ करके धो लिया है। यहाँ पर मशरूम को थोड़ा सा साफ़ अच्छे से करना पड़ता है और इसे हमने अच्छे से धोकर भी ले लिया है। तो अब चलिए, अब इस मशरूम को हम पहले छोटे पीसेस में काट लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक मशरूम को 4 टुकड़ों में काट लिया है इस तरह से। तो इसी तरह से हम सारे मशरूम को काट लेते हैं। अगर आप इसके ज़्यादा छोटे पीसेस कर देंगे तो फिर ये तो गल जाता है, तो फिर खाने में अच्छा भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर इसे हमें ज़्यादा छोटे टुकड़े में नहीं काटना है। इस तरह से बस हम 4 टुकड़े एक एक मशरूम के कर लेते हैं। तो सारे मशरूम को हमने यहाँ पर काट लिया है। आप देख सकते हैं सारे पीस इस तरह से हैं। तो चलिए अब हम इसे बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो फिर हमने जो जो इसके लिए मसाले लिए हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर को पीस लिया है अच्छे से। थोड़े से शिमला मिर्च यहाँ पर हमने ले लिए बड़े टुकड़ों में काट कर। और यहाँ पे मैंने टमाटर को भी इस तरह से इसके बीज निकाल कर काट लिए हैं हमने, एक मीडियम साइज़ का टमाटर। और यहाँ पे एक प्याज को भी मैंने बड़े स्लाइस कर लिए हैं। और इस छोटे टुकड़े में काटे हुए एक बड़े साइज़ के प्याज लिए हमने, और थोड़े से अदरक और हरी मिर्च। तो यहाँ पर हमने तेल रख दिया है। तेल जैसे ही हमारा गर्म होता है, हम इसमें पहले जो बड़े टुकड़े में हमने प्याज को काटा था उसे हम पहले फ्राई कर लेंगे। तो इस प्याज के स्लाइस को हम हल्का सा पहले फ्राई कर लेते हैं। हाई फ्लेम में इसे कुछ देर तक हम भून लेंगे। थोड़ी ही देर में आप देख सकते हैं प्याज का कलर जैसे ही चेंज हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं तेल से। तो सारे प्याज को हमने निकाल लिया है। अब इसी तेल में हम शिमला मिर्च को भी इसी तरह से थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए, शिमला मिर्च को भी इस तरह से लगातार चलाते हुए हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। ये वाली रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, और ये रेस्टोरेंट में तो बहुत ही महंगी मिलती है, पर आप घर पर आराम से बनाकर इसे खा सकते हैं, या फिर आप गेस्ट आने पर इसे सर्व भी कर सकते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पर हमारा शिमला मिर्च भी फ्राई हो गया है। तो यहाँ पर थोड़े से हम टमाटर इसे भी फ्राई कर लेते हैं। साथ ही हमने हरी मिर्च भी यहाँ पर डाल देंगे और इन दोनों को हम अच्छे से भून लेते हैं। बस हल्का सा हमें इसे फ्राई करना है, ताकि जब हम सब्जी में ऊपर से डालेंगे तो सब्जी बहुत ही कलरफुल दिखेगी। थोड़ी सी ग्रीन रेड अच्छी लगती है दिखने में। तो यहाँ पर देखिए, टमाटर भी हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। और जो बचा हुआ तेल है, इसमें हम मशरूम को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहे तो मशरूम को फ्राई कर सकते हैं, नहीं भी फ्राई कर सकते हैं आप। तो इस बचे हुए तेल में हम मशरूम को फ्राई कर लेते हैं फिर। तो इसे भी हम हल्का सा टॉस कर लेंगे। तो देखिए, मशरूम को हम हल्का फ्राई कर ले रहे हैं, बस इतना ही। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये भी मशरूम भी हमारा फ्राई हो गया है। सारी चीज़ों को हमने हल्का हल्का फ्राई कर लिया है। अब हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा तेल और डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ चम्मच जीरा। जीरा जैसे ही हमारा भूनने लगेगा, देखिए अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है तेल के साथ। अब हम यहाँ पर डाल देते हैं बारीक कटे हुए प्याज और अदरक, जो हमने थोड़ी सी कूट कर ली थी। आप ग्रेट करे हुए अदरक भी ले सकते हैं, या फिर आप बहुत छोटे पीसेस में काट कर भी इसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुटी हुई अदरक ली है
और इसे प्याज के साथ हम भून लेंगे अच्छे से। बहुत ही अच्छे तरीके से हमें प्याज को भूनना है। तो हाई फ्लेम में इस तरह से लगातार चलाते हुए हम प्याज को फ्राई कर रहे हैं। थोड़ी देर में प्याज हम जो है अच्छे से फ्राई हो जाता है हमारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का कलर अच्छे से हमने इसे भून लिया है। अब इसमें हम टोमेटो को जो हमने प्यूरी बना कर लिया है उसे हम यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। और टमाटर को भी हम अच्छे से भूनना है प्याज के साथ। इसमें से जो कच्चापन है वो जब तक निकले तब तक हमें इसे फ्राई करना है। तो प्याज के साथ हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच नमक डाला है। और इसमें हम डाल देंगे हाफ चम्मच हल्दी का पाउडर। साथ ही यहाँ पर हम डाल देते हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर और हाफ चम्मच इसमें हम डालेंगे जीरे का पाउडर। साथ ही यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च हाफ चम्मच और बहुत ही थोड़ा हमने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर डाला है। तो तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले को हमें आराम से धीरे धीरे इस तरह से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। और हाई फ्लेम में हम इसे भून रहे हैं मसाले को, तो हमें इसे लगातार चलाते रहना है अच्छे से जब तक हमारा मसाला भूनता है। देखिए इस तरह से हम इसे लगातार चलाते ही रह रहे हैं, नहीं तो फिर ये नीचे से बहुत जल्दी लगने लगेगा। फ्रेंड, आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अब हम यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच के करीब यहाँ पर हमने दही डाल दिया है। तो दही हमें ज़्यादा खट्टी वाली नहीं लेनी है, नॉर्मल वाली दही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो 2 चम्मच दही डालकर इसे हम मसाले के साथ यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छे से हमने मसाले के साथ दही को मिक्स कर लिया है। और आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं कितनी ही मज़ेदार की लग रही है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती है। इस तरह से बनाकर आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पर हम डाल देते हैं हाफ चम्मच गरम मसाले का पाउडर और साथ ही हम यहाँ पर ऐड कर देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को मैंने अच्छे से क्रश करके डाल दिया है यहाँ पर। और फिर देखिए इसे फिर से हम मिक्स कर ले रहे हैं। साथ में सारी चीज़ों को मसाले के साथ फिर से मिक्स कर ले रहे हैं। अब हम यहाँ पर डाल देंगे मशरूम को और डालने के बाद इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए मसाले के साथ इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। और अब हम इसे ढककर कुछ देर तक पकने देते हैं। तो लगभग 10 मिनट तक हमने यहाँ पर लो फ्लेम में ढककर पका लिया है। 10 मिनट के बाद देखिए ढक्कन हटाकर हम आपको दिखा रहे हैं। आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं, इसमें से तेल ऊपर निकल आया है। इसका मतलब ये जो रेसिपी है हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार की बनकर तैयार हो रही है। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए मशरूम भी हमारा अच्छे से पक गया है। तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे शिमला मिर्च, प्याज को जो हमने फ्राई किया था और टमाटर, हरी मिर्च, सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डाल देते हैं और मसाले के साथ फिर से उसे मिक्स कर लेंगे हम। तो ये सारी चीज़ों को हमने फ्राई किया था, तो इसे हमें ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस हम यहाँ पर इसे मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए फिर से ढककर यहाँ पर कुक कर लेंगे। तो देखिए इसे हमने मिक्स कर लिया अच्छे से। अब हम इसे लो फ्लेम में फिर से 3 मिनट के लिए हमने यहाँ पर ढक दिया था। 3 मिनट के बाद फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सब्जी कितनी मज़ेदार की बनकर तैयार हुई है। ऊपर से हम यहाँ पर फ्रेश क्रीम डाल दें और क्रीम को डालकर फिर से इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल में ये कढ़ाई मशरूम बनकर तैयार हो गई है हमारी।
तो कैसी लग रही है फ्रेंड आपको ये रेसिपी? देखिए कितनी कलरफुल और कितनी मज़ेदार की लग रही है ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो इसे हम ऊपर से हम यहाँ पर थोड़ा सा और कसूरी मेथी डाल रहे हैं। इस तरह से क्रश करके हमने डाल दिया है और फिर से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए, ये कढ़ाई मशरूम की रेसिपी जो है हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये वाली सब्ज़ी जो है आप इसे पराठे, नान, पूड़ी या फिर आपको जिस भी किसी के साथ इसे पसंद हो आप उसके साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार आप बनाकर ज़रूर ट्राई कर सकते हैं घर पर। कितने आसान तरीके से हमने इसे बनाया है। तो कैसी लगी फ्रेंड आपको ये रेसिपी? प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें मेरे साथ। बाय फ्रेंड्स।